क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाकर मरता है तो उसका बच्चा क्या सोचता होगा? शायद कुछ नहीं, क्योंकि उस मासूम ने अभी सोचना सीखा ही नहीं होता। कर्ज था, हालात थे, हाँ थे, और मैं उन हालातों को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। लेकिन एक सवाल है, बच्चों ने क्या किया था? कर्ज माता पिता ने लिया था, हार उन्होंने मानी थी, डर उन्हें था, फिर सज़ा बच्चों को क्यों? क्या इसलिए कि वो बोल नहीं सकते थे, बगावत नहीं कर सकते थे, या उनकी गलती ये थी कि वो उस घर में जन्मे थे? क्या इसलिए कि वो अपने थे और हम अक्सर अपने पर सबसे बड़ा हक समझते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर वो बच्चे जिंदा रहते तो क्या पता आगे जाकर वही कर्ज चुका देते? क्या पता उनमें से कोई वैज्ञानिक बनता, कोई कवि, कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनता, या कोई ऐसा इंसान जो इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना देता। लेकिन नहीं, क्योंकि डर था। डर कि आगे जाकर उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। डर की दुनिया बुरी है। हाँ, दुनिया बुरी है, लेकिन हर बुरा दिन जहर से नहीं मरता। कुछ लोग उस बुराई को सीने पर झेलते हैं और उसके खिलाफ मसाल बन जाते हैं। अगर आपको बच्चों की चिंता थी तो उन्हें जिंदा रखिए, उनके लिए लड़िए। उन्हें मार देना चिंता नहीं, हार है। और सबसे बड़ा अपराध जब आप किसी को जीने का मौका ही ना दें, क्योंकि आपको यकीन नहीं रहता अपने आप पर। ये सिर्फ आत्महत्या नहीं, ये संभावना की हत्या थी। एक अजन्मे भविष्य को, एक अनसुने इतिहास को यूं ही मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि माँ बाप हार गए। लेकिन वो बच्चे नहीं हारे थे, उन्होंने तो दुनिया देखी ही नहीं थी। तो पूछिए खुद से, क्या ये वाकई मजबूरी थी या हमारी संवेदनहीनता, जिसे हमने व्यवहारिक सोच का नाम दे दिया है? सबसे ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे आत्महत्या नहीं करते, उनकी हत्या होती है। सिर्फ मीडिया ही नहीं, प्रशासन, पुलिस और कई बार न्यायिक संस्थान भी ऐसी घटनाओं को एक दुखद आत्महत्या कहकर भावनात्मक पर्दे के पीछे छिपा देते हैं, जबकि सच्चाई कहीं ज़्यादा कड़वी होती है। यह आत्महत्या नहीं थी, प्रशासन और मीडिया द्वारा हत्या की चुप्पी थी। मीडिया कहती है एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। पुलिस कहती है परिवार आर्थिक तंगी से परेशान था। वे अनजाने में बहुत खतरनाक नैरेटिव बनाते हैं। तब समाज ये मान लेता है कि ऐसा तो होता रहता है। लेकिन कोई नहीं कहता कि 3 मासूम बच्चों को मार दिया गया। इसका मतलब ये निकलता है कि बच्चे भी स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार थे। पर सच ये है कि एक 4 साल का बच्चा क्या जानता है कि जहर क्या होता है? एक 8 साल का बच्चा क्या जानता है कि गरीबी क्या होती है? उसे नहीं पता होता कि कर्ज क्या होता है, ब्याज क्या होता है। और 10 साल का बच्चा भी शायद पूरी इच्छा से मौत को नहीं चुनता। उसे सिर्फ इतना पता होता है कि माँ पापा के साथ चलना है। भारतीय कानून खुद मानता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे पूर्ण कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। तो फिर उनकी आत्महत्या कैसे मानी जा सकती है? अगर हम इसे हत्या ना कहें तो ये अपराध न्याय की परछाई में छुप जाता है। मीडिया और प्रशासन अगर यही कहेगा कि परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की, तो समाज की संवेदना संघर्ष के प्रति हो जाएगी, न कि निर्दोष हत्या के प्रति। लेकिन अगर कहा जाए कि माता पिता ने आत्महत्या से पहले अपने 3 मासूम बच्चों की हत्या कर दी, तो समाज चौंकता है, वो रुकता है और पूछता है क्यों मारा। फिर शायद न्यायपालिका भी उस घटना को उसी गंभीरता से ले जो ली जानी चाहिए। माँ बाप का दर्द अपनी जगह है, लेकिन उस दर्द के नाम पर बच्चों की ज़िंदगी छीन लेना अपराध है। संवेदनशीलता और सहानुभूति जरूरी है, पर सच कहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब शब्द सच्चे नहीं होते तो समाज भी झूठ में जीने लगता है। न्याय सिर्फ मृतकों के लिए नहीं होता, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर अभी इस भाषा को नहीं बदला गया तो भविष्य में और माता पिता सोचेंगे कि बच्चों को मार कर मर जाना एक वैकल्पिक समाधान है। लेकिन अगर प्रशासन, मीडिया और कानून एक स्वर में कहते हैं कि इन बच्चों की हत्या हुई है और जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनके माता पिता हैं, तो शायद अगली बार कोई माँ बाप ये कदम उठाने से पहले सोचेंगे। हमारे शब्द ही कानून बनते हैं। अगर आज इसे हत्या नहीं कहा गया तो कल किसी और बच्चे की जान इसी चुप्पी में चली जाएगी।